सिरा मेरे सभी नेपाल के सनातनी भाइयों, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो लड़ाई आप लोगों ने शुरू करी है, जो पहले तो शुरुआत उन लोगों ने करी, लेकिन अब उसके बाद आप लोगों ने शुरू कर दी है, उसमें पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैंने पिछले वीडियो बनाया था, उस पर कुछ कमेंट देखे, कुछ जिहादियों के कमेंट देखे जो कह रहा है कि कुछ हम लोग को नहीं होने वाला। मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, किसी को करने की इच्छा तुम लोगों को है ही नहीं। शुरुआत तुम लोगों की है और समाप्त हम सबको करना है। मैं भारत के 100 करोड़ हिंदुओं की तरफ से आप लोगों से निवेदन, आप लोगों को भरोसा देना चाहता हूं कि भले भारत और नेपाल सीमा के बीचों बीच एक बॉर्डर है, लेकिन उस बॉर्डर को हम तोड़ देंगे जिस दिन हमारे हिंदू भाइयों पर सवाल बने। मैं आप नमस्कार नवल किशोर जी, जय नेपाल। आपके पहले वीडियो के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था और ये आपका दूसरा वीडियो है। मैंने आपका पूरा वीडियो देखा और आपका वीडियो ऑलमोस्ट 3 मिनट का वीडियो है। तो मैंने पूरी आपकी बातें सुनी और उसमें आपने सिर्फ नेपाल और नेपाल के सनातन धर्म और नेपाल के लिए ही बनाया है आपने पूरा वीडियो। उसमें सिर्फ नेपाल का ही आपने जिक्र किया है। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको नेपाल की इतनी फिक्र क्यों है और नेपाल का सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र ये सब के बारे में आपको इतनी चिंता क्यों है? आप बता रहे हैं कि आपके भारत में 100 करोड़ से भी ज्यादा की आबादी है जो सनातन धर्म मानते हैं और हिंदू धर्म मानते हैं। ये आपने वीडियो में जिक्र किया है। आपके देश की टोटल आबादी है 140 करोड़ की आबादी है। तो मैं आपको कुछ सुझाव करना चाहती हूँ, क्यों ना आप खुद से शुरुआत कीजिए। आपके 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी जो सनातन धर्म मानते हैं, तो पहले क्यों ना आप आपके हिंदुस्तान में भारत में हिंदू राष्ट्र घोषणा कीजिए और सनातन धर्म का स्थापित कीजिए। उसके बाद पड़ोसी जो है उनको अगर आपकी सहयोग की आवश्यकता पड़ी तो वो लोग आपसे सहयोग मांगेंगे। लेकिन अगर आपके ही देश में हिंदू राष्ट्र नहीं है और आप ही के देश में सनातन धर्म का स्थापित नहीं हुआ है, तो आप हमें कैसे प्रस्ताव कर सकते हैं? देखिए, दंगों से मेरा मानना है, दंगों से, लड़ाई से और ये जो जातीय द्वंद्व होता है या धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे जो लड़ाइयाँ होती है, उसमें कभी किसी देश का फायदा नहीं हुआ है, किसी भी देश का फायदा नहीं हुआ है। और लड़ाई से क्षति होती है, फायदा कुछ नहीं होता है। और इन लड़ाइयों में, इन दंगों में आपको पता है कौन लोग जान गुमाते हैं? जो बहुत ही सीधे साधे हैं, जो बहुत ही गरीब हैं और जिनको मतलब इंसानियत क्या है, धर्म क्या है, जिनको पता ही नहीं है, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ऐसे लोग जान गुमाते हैं इस चीज से। और यहाँ पे लोगों की जान जाती है, देश की क्षति होती है, उसके अलावा किसी को कुछ फायदा नहीं होता है। मेरा मानना है इंसान सबसे पहले है और सबसे ऊपर है और इंसानियत सबसे ऊपर है। आपको नेपाल की हिस्ट्री पता है, नहीं पता है, मुझे नहीं मालूम। आपको नेपाल के बारे में पूरी जानकारी है या नहीं है, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं बताती हूँ आपको कि नेपाल देश जो है ना, भारत जब ब्रिटिश के कब्जे में था तब से नेपाल, उससे पहले से नेपाल है। हमने कभी किसी देश के साथ लड़ाई नहीं की, युद्ध नहीं किया है और हम लड़ाई युद्ध में विश्वास भी नहीं करते हैं और लड़ाई करना भी नहीं चाहते। इंसान के बीच में हम लोग लड़ाई नहीं चाहते, हम लोग भाईचारा चाहते हैं, मिलजुल के रहना चाहते हैं। हम लोग को आप जो प्रस्ताव कर रहे हैं ना, इस प्रस्ताव से क्या होगा, मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत सोचना और मानना है, मुझे लगता है कि इससे ना हमारा देश पैलेस्टाइन बन जाएगा। हम लोग को हमारा देश पैलेस्टाइन नहीं बनाना है, हमारा देश नेपाली रहने देना है और जो हमारे देश में शांति कायम है वही शांति रहना है। और अभी जो दंगे हुए धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, ये दंगे हमारे देश के लोगों ने नहीं करवाया है। ये बीच में घुसपैठिया लोग, जैसे होता है ना, घर में 2 भाई की लड़ाई होती है तो बाहर का जब तीसरा आता है तो वो लड़ाई और ज्यादा बढ़ जाती है।
आग जलता हुआ आग में घी डालने का काम होता है। तो यही हुआ है हमारे पिछले टाइम में, जो हमारे देश में जो भी हालातें रही हैं इसकी वजह से हुआ है। और कृपया मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ, हमारे देश के मामलों में मत बोलिए। पहले मैं आपको सुझाव करना चाहती हूँ, आपके देश को हिंदू राष्ट्र घोषणा कीजिए और आपके देश में सनातन धर्म का स्थापित कीजिए, सनातन धर्म का। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ इसी वीडियो के मार्फत आपसे और सारे भारतवासियों से मैं पूछना चाहती हूँ, आप ही लोग हो ना जो सनातन धर्म मानते हो, आप ही लोग हो ना जो बेटी को लक्ष्मी का स्वरूप देते हो और बेटी को देवियों का स्वरूप मानते हो, यही है ना। तो मेरा पिछले वीडियो में देखिए, सोशल मीडिया में आप वीडियो डालेंगे ना, उसमें क्रिया प्रतिक्रिया दोनों आएंगी, ताली भी आएंगी और गाली भी आएगी। ये मुझे पता है, वीडियो डालने से पहले ही मुझे पता था। लेकिन मैं सवाल करना चाहती हूँ, क्या सभ्य भाषा नहीं यूज कर सकते हैं? सभ्य भाषा की प्रयोग नहीं किया जा सकता है? जहाँ बेटियों को देवी का स्वरूप माना जाता है, जिस धर्म में, उसी धर्म में बेटी को ब्याहते समय दहेज लिया जाता है, बेटियों को मार दिया जाता है, जला दिया जाता है, सनातन धर्म में ही किया जाता है ये सब। और मेरे पिछले वीडियो में मुझे ऐसी ऐसी गालियां दी गई हैं, मुझे धंधे वाली बोला गया है और मुझे रंडी बोला गया है और मुझे ये तक बोला गया है कि मेरे देश के सरकार को गुजारिश की गई है कि मेरे बारे में छानबीन किया जाए और मैं शायद किसी ऑर्गेनाइजेशन से या मैं कहीं से किसी जगह से परिचालित हूँ। तो आप लोगों को ये हक किसने दिया है? आपके सनातन धर्म में, ये सनातन धर्म में सिखाया जाता है कि एक तरफ आप बेटी को लक्ष्मी का स्वरूप दो, दूसरी तरफ बेटी को देवी का स्वरूप दो और दुर्गा, लक्ष्मी, काली, सरस्वती ये सब आप लोग स्वरूप देते हैं। और फिर दूसरी बेटी को आके दूसरी बेटी को आके आप लोग गालियां दो, ऐसी गंदी गालियां दो। ये संस्कार आपके घर से, आपके परिवार से, आपके सनातन धर्म से ये संस्कार मिला है, ये संस्कार सिखाया जाता है। पहले आप ना सनातन का मतलब सीखिए और सनातन धर्म का इज्जत और सम्मान करना सीखिए, ठीक है? किसी भी मजहब की हो, किसी भी धर्म की हो, चाहे वो हिंदू धर्म की हो, मुस्लिम धर्म की हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, जो भी धर्म की हो, लेकिन बेटी बेटी होती है। आपके मुंह से निकले गए शब्द और जो आप लोग लिखते हैं ना, उस शब्द से आपका चरित्र दिखाया जाता है, आपका चरित्र दिखता है, आपके घर के संस्कार दिखते हैं। मेरे घर का, मेरा चरित्र नहीं दिखता है। और आप लोग को हक किसने दिया कि मेरे सरकार के साथ आप मेरी छानबीन के बारे में गुजारिश करो? आपको हक किसने दिया है? हाँ, आपको हक किसने दिया? हाँ, मैंने बोला हम लोग मुस्लिम कम्युनिटी के साथ में मिलजुल के रहते हैं। आप लोग को पता है नेपाल के इतिहास, हम लोग सदियों से रह रहे हैं मिलजुल के। तो आप लोग ये बकवास करना बंद करो और आप लोग की जो चाल है ना, आप लोग का जो है ना, आप लोग का जो भी आप लोग का अभी षड्यंत्र रच रहे हो ना कि आप लोग नेपाल में दंगा कराओ और नेपाल को भारत में समाहित कर दो, ये कभी नहीं होगा। ये सपने में भी मत सोचिएगा। और हमारा देश शांति भूमि है और हम लोग शांति से रहेंगे। इसीलिए